नमस्कार। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में जनरल नॉलेज या जीके एक बहुत बड़े समंदर जैसा लगता है ना, जिसमें अक्सर सब खो जाते हैं। तो चलिए आज कुछ ऐसी मजेदार और स्मार्ट ट्रिक्स सीखते हैं जो इस मुश्किल सफर को थोड़ा आसान बना देंगी। अगर आपका जवाब हाँ है तो चिंता मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। सच कहूं तो जीके का सिलेबस इतना ज्यादा है कि उसे देखकर किसी को भी घबराहट हो सकती है। भाई, इतने सारे फैक्ट्स, इतनी तारीखें और नाम, कोई कैसे याद रखे? और यही सबसे बड़ी सच्चाई है दोस्तों। जीके को एक बार में रटने की कोशिश करना वो काम नहीं करेगा। जैसा कि यहाँ कहा गया है, सफलता का असली मंत्र है बार बार दोहराना, ताकि जानकारी आपके दिमाग का एक परमानेंट हिस्सा बन जाए। तो चलिए अब रट्टा मारने की जगह स्मार्ट वर्क पर फोकस करते हैं, और यहीं पर हमारी मेमोरी ट्रिक्स, जिन्हें निमोनिक्स भी कहते हैं, एक सीक्रेट वेपन की तरह काम आती हैं। ये मुश्किल से मुश्किल टॉपिक्स को भी आसान बना देती हैं। तो आज हम ऐसी ही 5 जबरदस्त और मजेदार ट्रिक्स सीखने वाले हैं। ये ट्रिक्स भूगोल, विज्ञान और इतिहास जैसे सब्जेक्ट्स को आपकी उंगलियों पर ले आएंगी। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हम शुरुआत करेंगे भूगोल और विज्ञान के उन मुश्किल फैक्ट्स से जो एग्जाम्स में अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं। हमारी पहली ट्रिक है भारत के पड़ोसी देशों के नाम याद रखने के लिए। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम एक या दो नाम भूल ही जाते हैं। तो ये रही आपकी जादुई ट्रिक। बस एक वाक्य याद रखना है। बचपन में एमबीए। यहां ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, मे से म्यांमार, एम से भूटान और बी से अफगानिस्तान। है ना कमाल की ट्रिक? बस एक लाइन और सारे देश याद। अच्छा, अब विज्ञान के एक क्लासिक सवाल पर आते हैं। इंद्रधनुष के 7 रंगों को वो भी सही क्रम में कैसे याद रखा जाए? इसके लिए सबसे बेस्ट है विबज्योर, या अगर आप हिंदी में चाहें तो बेनियाह पिनाला। हर अक्षर एक रंग को दिखाता है, और वो भी बिल्कुल सही सीक्वेंस में। तो अगली बार जब इंद्रधनुष दिखे तो इसे जरूर याद करना। चलिए अब जरा आसमान की ओर देखते हैं और बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम याद रखना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इस क्रम को याद करने के लिए ना एक मजेदार वाक्य बना सकते हैं। जैसे इंग्लिश में एक बहुत फेमस है, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। आप भी अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा ही मजेदार हिंदी में बना सकते हैं जो आपको हमेशा याद रहे। अब चलते हैं इतिहास की गलियों में और बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। यहां सबसे बड़ी चुनौती पता है क्या है? सम्राटों का सही क्रम याद रखना, कि कौन किसके बाद आया। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल और पावरफुल ट्रिक है। बस एक शब्द याद रखना है, भाषा। जी हां, ये छोटा सा शब्द आपको सभी मेन मुगल शासकों का पूरा क्रम याद दिला देगा। तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और आखिर में ए से औरंगजेब। देखा, इस एक शब्द से पूरा का पूरा क्रोनोलॉजी कितना आसान हो गया। चलिए मुगल काल से आगे बढ़कर अब आते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर। यहां तारीखें और साल याद रखना सबसे मुश्किल काम लगता है, खासकर स्वतंत्रता संग्राम की जरूरी घटनाएं। तारीखों को याद करने का एक शानदार तरीका है कि उन्हें एक कहानी की तरह देखें। सोचिए, 1857 का संग्राम आजादी की पहली चिंगारी थी। फिर उस चिंगारी को आंदोलन बनाने के लिए 1885 में कांग्रेस बनी, और फिर 1946 का नौसेना विद्रोह, वो ब्रिटिश ताबूत में कह सकते हैं आखिरी कील साबित हुआ। जब आप घटनाओं को ऐसे एक दूसरे से जोड़ते हैं ना, तो तारीखें अपने आप दिमाग में बैठ जाती हैं। तो हमने कुछ बहुत ही मजेदार ट्रिक्स तो देख ली, लेकिन अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि सफलता का असली मंत्र आखिर है क्या? ये ट्रिक्स दिमाग के लिए एक हुक की तरह काम करती हैं। भले ही आपको लगे कि सब कुछ याद नहीं है, लेकिन एग्जाम में जैसे ही सवाल और उसके ऑप्शन सामने आएंगे ना, आपका दिमाग इन ट्रिक्स की मदद से सही जवाब को तुरंत पकड़ लेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये ट्रिक्स रास्ते को आसान बनाने के लिए हैं। ये सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये आपकी मेहनत को सही दिशा देती हैं, लेकिन रेगुलर स्टडी और बार बार रिवीजन का कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। असली सफलता इन दोनों के बैलेंस से ही मिलती है। तो अब आपकी बारी है। आज कौन सा मुश्किल टॉपिक उठाने वाले हैं और उसके लिए अपनी खुद की एक मजेदार ट्रिक बनाने वाले हैं? याद रखिए, सबसे अच्छी ट्रिक वो होती है जो आप खुद बनाते हैं। तो अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल कीजिए और सीखना शुरू कीजिए।